मिस्टर फिजिक्स आज के हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं वो जो आपके क्वेश्चन जो हम लॉन्ग डाले थे उसका कुछ सोल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट जो है एकदम सबसे इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन सबका डिस्कशन करेंगे। हम अगर चाहते हैं तो आपका लाइव आकर भी लाइव आपको 3-4 घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन 3-4 घंटा पढ़ा के हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद करें, क्योंकि आपका समय जो है ये बहुत बहुमूल्य है यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि लाइव आकर आपका 4-5 घंटा आपका समय बर्बाद कर दें और लाइव पे आपको हम पढ़ाएं। तो प्लीज आप लोग लाइव पर भरोसा न करें, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आप लाइव देखिएगा, इस कान से आया देखिए, आंख से देखिएगा, कान से सुनिएगा और इधर इस कान से सुनिएगा और इस कान से निकल जाएगा। तो इसलिए अब बिल्कुल समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत कम समय बच गया है, मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव आपका अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर सकते हैं आप, मेरे एक प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एक प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक का टोटल जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसका टोटल का टोटल हम सोल्यूशन डाल दिए हैं। एक मतलब प्रत्येक साल 10 मिनट में ही हम क्या किए हैं, एक साल का डिस्कशन कर दिए 10 से 15 मिनट में। अगर आप 10 साल के देखते हैं 2009 से लेकर हम 2022 तक का अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, तो वहां पे आप 2009 से लेकर 2022 तक का हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप 10-10 मिनट दे देते हैं, यानी 10 साल का पेपर देखने के लिए 10 मिनट दे देते हैं, प्रत्येक साल के देखने के लिए 10 मिनट अगर दे देते हैं, तो अगर टोटल 10 साल के देखने के लिए आपको टोटल 100 मिनट लगेंगे। 100 मिनट में आपका टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, यानी 1.5 घंटा में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। आप इस चीज को जानते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड में जो आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर गलती कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए। और चलिए इसी वीडियो पे बने रहिए। अब हम देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है और उसका कंस्ट्रक्शन, उसका मैग्नीफाइंग पावर, ये 5 नंबर में पूछते हैं। आप ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो वायरल हुआ है मेरा वीडियो, उसमें आप देख चुके हैं कि वीवीआई जो इंपॉर्टेंट आने वाला वो हम कर चुके हैं। इसी का एक सॉल्यूशन जो है वो हम अपलोड कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है, कंस्ट्रक्शन और इसका मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे। मेरा लैंग्वेज जो है एकदम आसान है, प्लीज इसको गौर से सुनिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल, पहले देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है क्या। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज, जिसको हम लोग यूज करते हैं टू सी द मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक ए स्टार और प्लैनेट। बड़ा बॉडी को मैग्नीफाइड करके और बड़ा करके देखने के लिए यूज करते हैं, जैसे स्टार प्लैनेट, ये सब देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी दूरबीन, समझिए ना। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। जैसे दूरबीन होते हैं तो दूरबीन में आप देखते हैं कि एक जो होता है, एक लेंस अपने आई के पास लगाते हैं और एक लेंस लगाते हैं जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर लगाते हैं, मतलब 2 लेंस रहता है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं और एक आई की तरफ। बचपन में जरूर खरीदते होइएगा मेला में जाकर, वो 10-15 रुपये में जो देता था वो दूरबीन, तो देखते थे कि जहाँ पे मेरा आई लगाते तो वहाँ छोटका रहता था और जहाँ पे ऑब्जेक्ट जिधर रहता था उसके तरफ जो हम रखते थे उसको, उसका जो साइज था वो बड़ा रहता था। तो समझिएगा इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस। देखिए जो पढ़ रहे एकदम एग्जैक्ट अच्छे से पढ़िए और उसको लिखते चलिए। पहले आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपने से लिख दीजिए। ये तरीका हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, 1 इज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। देखिए इसमें 2 कन्वर्जिंग लेंस होता है, 2 कन्वेक्स लेंस होता है, देख रहे डायग्राम। एक होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस, पहले जितना समझा उतना ही समझिए, डायग्राम पे हम आएंगे। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक होता है आई लेंस, जहां पे आई को रखते हैं। और जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, आई लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो स्मॉल होता है। किससे, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से। यानी क्या हुआ, इट कंसिस्ट 2 लेंस, 1 ऑफ आई लेंस अनदर इज ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो फोकल लेंथ हो गया आई लेंस का स्मॉल होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। और दोनों को हेल्ड को एक्सियली, दोनों के एक ही एक्सिस पे रख देंगे एट एंड ऑफ द कोएक्सिस ट्यूब। द डिस्टेंस बिटवीन दीज लेंस कैन बी एडजस्ट। हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेंगे। चलिए अब इसको हम समझते हैं, इसको हम समझते हैं। पहले इसको हम इरेज कर दें।
घबराने की जरूरत नहीं है, जो तैयारी हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास समय बचा भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक से हम डायरेक्ट उठाते हैं, तो आपको इस पे भरोसा बिल्कुल कर लेना है। चलिए देखिए, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इस डायग्राम को आप देखने से पहले हम क्या करते हैं, अलग एक डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद जैसे हम ये डायग्राम क्यों दिखाएं आपको, ये जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम हम दिखाने का मेरा मेन है कि हम जब बनाएंगे ड्राइंग तो गंदा हो जाएगा। तो ये आपका फ्रेश है, आराम से इसको उतार लीजिएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, अभी हम बनाते हैं डायग्राम की। डायग्राम हम लोग बनाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत लोग को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हम डायग्राम बनाएंगे कैसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ये हम लोग क्या किए, एक एक्सिस ड्रॉ कर लिए, और दो लेंस ड्रॉ बताना है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई लेंस। तो एक हम ऑब्जेक्टिव लेंस को ले लिए, जिसका साइज आप देख रहे हैं थोड़ा सा इतना बड़ा बना है, और एक हम बना देंगे आई लेंस। इसका जो साइज होगा वो इसके कंपेयर थोड़ा सा छोटा होगा। थोड़ा सा आप डायग्राम और अच्छा से बना सकते हैं तो बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसका आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जिधर अब ये हो गया कौन सा लेंस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको आराम से लिख दीजिएगा, ये कौन सा लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया, आई लेंस। ये हो गया आपका आई लेंस, इसीलिए इसका ई दे दिए, इसका ओ दे दिए। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो मेरा होता है प्लेनेट हेवनली बॉडी, जो कहाँ रहता है, इन्फिनाइट पे। तो इन्फिनाइट से तब ऐसा तो नहीं है कि आप इस तरह के डायग्राम दिखाइएगा, आपको उस तरह का डायग्राम दिखाइएगा नहीं कि ऑब्जेक्ट इस तरह के, वो तो आपको साइज दिखेगा ही नहीं। तो क्या करना है, इस तरह का डायग्राम नहीं बनाना है। अब हमको बनाना क्या है, तो देखिए पहले तो इसको हम क्या करते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो भी बनाते हैं वो फोन से बना रहे हैं हम, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, तो हम क्या करें, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका इनफाइनाइट पे है, तो पहले क्या करना है, एक रे लाना है इस तरह से, और इसके बीच में ले जाके छोड़ देना है ऐसे। दूसरा रे लाना है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे लाइएगा, इसको भी ले जाके यहाँ छोड़ दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, तो इस रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, यानी इसको आप क्या कीजिएगा, ऐसे बढ़ाइएगा। फिर ये क्या है आपका, ये आपका डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधे जाएगा, यहाँ पे दोनों मिल गया, यानी मेरा ये इमेज बना। ये मेरा क्या बन गया, इसका इमेज, यानी ये जो दिख रहे हैं ये बन गया इसका इमेज। मतलब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण ये इमेज बना। तो ये मेरा फाइनल इमेज नहीं है, इसका हम नाम दे देंगे बी डैश और ए डैश, इसका नाम दे दिए बी डैश और ए डैश। अब फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा इस जो लेंस बनाइएगा उसका साइज थोड़ा बड़ा रखिए, यहाँ से क्या किए, इस तरह से बना दिए। अब ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और थोड़ा ऐसे चला जाएगा, ये चला गया इस तरह से, इस तरह से है। अब देखिए, जब भी इमेज बनते हैं तो दो रे से, तो ये करे, फिर क्या करेंगे हम, कहाँ से ले जाएंगे उसके, इससे। अब इसको जैसे ही ले जाइएगा तो आप क्या चला जाएगा, ये दूर चला जाएगा, ये आपस में कभी मिलेगा ही नहीं। तो अब इसको जबरदस्ती मिलाएंगे हम लोग, यानी क्या, वर्चुअल, यानी क्या होगा, इसको जब मिलाइएगा इस तरह से, इसको सीधा बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है तो आप बढ़ा लीजिएगा इस तरह से, और इस तरह से आप मिला के और यहाँ पे मिला दीजिए। यहाँ पे क्या बन गया, इसका इमेज। मतलब जो इमेज जो लास्ट जो बना, ये इसका फाइनल इमेज बन गया। इसका नाम हम दे दिए ए डबल डैश और बी डबल डैश, इस तरह से हो गया। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। अब हमको डायग्राम बन गया, अब डायग्राम ही नहीं बनाना था हमको, तो पहले एक कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन बना दिए। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो पहले कुछ कुछ टर्म लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा था, ये रे जो आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था आपका, इनफाइनाइट से आ रहा है। ये जो रे आ रहा था इनफाइनाइट से आ रहा है, तो क्या होगा, ये जो दोनों मिलेगा, यहाँ पे मिला ए डैश बी डैश पे, तो वहाँ से जो यहाँ से जो लेंथ होगा, ये क्या होगा, एफ नॉट होगा। मतलब इसको आप लिख दीजिएगा एफ नॉट। क्यों, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, तो यानी हम क्या लिख दिए, इसको एफ नॉट लिख दिए।
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हम क्या किए हैं कि इस तरह से आप जब देख रहे हैं, अब ये जो देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, यहाँ जो दिख रहा है ये वाला जे बी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया कहाँ से, आई से, तो इसको हम लिख दिए यू ई। और ये जो मेरा इमेज बना यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो हो गया वी ई, क्योंकि इमेज किसके द्वारा बना, आई लेंस के द्वारा। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर एक्चुअल में होगा क्या। नेक्स्ट चलिए देखिए, तो हम लोग देख लिया ऑलरेडी। देखिए डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ, ये डायग्राम को हम क्या किए हैं, ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इस डायग्राम को आपको देख लेना है, बस ये वाला ड्रॉ आप नहीं कीजिएगा। हम एक एक्स्ट्रा इसमें ड्रॉ की, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दो से ही काम चल जाएगा। इसी चीज को हम ड्रॉ कर रहे हैं आपको। चलिए अब हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, यानी हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो अब मैग्नीफाइंग पावर हम लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वह क्या होता है, बीट, या आपको इसको हम लिखते हैं एमपी से लिख देते हैं, चाहे एमपी से लिखिए या एम से लिखिए, यानी एमपी से हम लिख दिए मैग्नीफाइंग पावर को, तो होता है बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे बीटा क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। तो हम क्या करेंगे, समझाएंगे आपको कि बीटा क्या है। तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम नाम देंगे, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है उस एंगल का हम नाम क्या देंगे, बीटा देंगे। यहाँ पे ये जो एंगल बना है वो बीटा है, और यहाँ जो एंगल बना ये क्या देंगे, अल्फा देंगे। यानी यहाँ देख रहे हैं अल्फा, और ये जो बना है बीटा। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब चलिए इसको हम लिखते हैं। तो यही बीटा अपॉन हम क्या लिख दिए यहाँ पे, बीटा अपॉन अल्फा, यानी बीटा अपॉन अल्फा। हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा और बीटा जो होता है वो स्मॉल होता है। इफ अल्फा एंड बीटा लिखिएगा इसी तरह से, अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, ये होता है वेरी स्मॉल। तो इसलिए tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा और tan बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा। यानी अब मैग्नीफाइंग पावर लिखिएगा, देन मैग्नीफाइंग पावर अब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब चलिए tan बीटा क्या होगा, तो tan बीटा के लिए हम उस डायग्राम में समझेंगे। अगर हम इसमें tan बीटा लिख रहे हैं इस ट्रिंगल में, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये जो ट्रिंगल जो दिख रहा है आपको, इसमें जब आप tan बीटा देखिएगा, इसमें देख रहे हैं कि tan बीटा जब लिखिएगा, डायग्राम पहले बना लीजिए। tan बीटा जो देखिएगा तो tan बीटा क्या होगा, a डैश b डैश बाई b डैश e, और tan अल्फा जो लिखिएगा इस ट्रिंगल में देख रहे हैं tan अल्फा a डैश b डैश बाई o b। यानी आप यहाँ देख लिए, तो हम जैसे यहाँ पर tan अल्फा लिख रहे हैं तो tan अल्फा क्या लिखिएगा, a डैश b डैश बाई o डैश b, और tan वही बीटा लिखिएगा तो क्या लिखिएगा इसमें a डैश b डैश बाई b डैश e। यानी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan बीटा की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, अभी जो हम लोग देखे हैं आप लोग लिखते चलिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, tan बीटा जो लिखे हैं तो क्या लिखे, a डैश b डैश अपॉन b डैश e और डिवाइडेड बाई a डैश tan अल्फा a डैश b डैश बाई b डैश o। यहाँ से जब देख रहे थे a डैश कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो मेरा आ गया वो आ गया आपका, क्या आ गया आपका, b डैश o अपॉन b डैश e, ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर। अब चलिए इतना पर रुकना नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है। यानी मैग्नीफाइंग पावर जो हम लोग लिख रहे हैं तो आ गया मेरा b डैश o अपॉन b डैश e। तो चलिए देखते हैं b डैश o क्या है और b डैश e क्या है। तो देखिए b डैश o जो दिख रहा है, b डैश o यहाँ जो आप दिख रहा है कि b डैश o जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी b डैश o, यहाँ से लेकर यहाँ का जो दूरी दिख रहा है वो किसके बराबर है, एफ नॉट ई। यानी b डैश o क्या हो जाएगा, एफ नॉट ई। और वही आपको हम पूछ दें कि ओ b डैश ई क्या है, b डैश ई क्या है, तो यहाँ से देख रहे हैं एफ यू ई लिख रहे हैं, यू ई यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से। यानी आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, तो देखिए b डैश
बी डैश ई को आप लिख दीजिएगा एफ नॉट और यू ई जो लिखिएगा, मतलब बी डैश ई को जो लिखिएगा वो यू ई लिखिएगा, और यू ई जो है मेरा यहाँ जो यू ई बी डैश ई जो लिख रहा है यू ई, तो ये मेरा नेगेटिव में लिखा है। किस में लिखा है? नेगेटिव में, क्योंकि इनसे मेजर करते हैं तो ई से मेजर करते हैं हम लोग, जो मेजर करते हैं डिस्टेंस तो ई से मेजर करते हैं, और इंसिडेंट रे क्या जा रहा है? एस से। तो एक दोनों का डायरेक्शन क्या उल्टा, इसलिए हम लेंगे नेगेटिव में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसमें लग जाएगा माइनस, क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा माइनस। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो हम लोग फॉर्मूला देखे वो क्या हो गया? एफ नॉट माइनस एफ नॉट बाई ई। देखिए एक हम जनरल आदि हैं। अब क्या करना है, इसके आगे देखेंगे कि क्या करेंगे। मतलब जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला आया वो आ गया एफ नॉट बाई यू ई माइनस में। अब फॉर आई लेंस के कारण क्या होगा? 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लेंस का। और भी जो है आई में क्या होता है, जो डिस्टेंस जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? डी पे। तो यहाँ पे माइनस डी लिख देंगे, और यू को जो लिख देंगे वो क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ यू लिख देंगे, और एफ को जो लिखेंगे वो क्या लिख देंगे? प्लस ऑफ एफ ही, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ को लिख दिए। तो यहाँ से मेरा कैलकुलेट करके आ जाएगा, आप जो देख रहे हैं यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा मेरा। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा? 1 बाई ई का वैल्यू निकाल लीजिएगा कि क्या होगा। तो यहाँ से क्या कीजिएगा? इस तरह से 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ ही फॉर्मूला है। अब 1 बाई भी के जगह पर क्या रख देंगे? माइनस ऑफ डी रख देंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी यू की जगह पर आप रखिएगा इसको। तो क्या हो जाएगा आपका? जैसे ही इसको पुट कीजिएगा तो हो गया माइनस माइनस, ये माइनस से माइनस प्लस, अब 1 बाई एफ के जगह पे क्या हो जाएगा? एफ ई हो जाएगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई अब प्लस 1 बाई डी। डी आ गया, यानी मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? एफ नॉट इंटू, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो क्या करेंगे? एफ नॉट इंटू 1 प्लस एफ ई प्लस 1 बाई डी, यानी आपका इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर एफ ई कॉमन ले लीजिएगा, एफ ई क्या कीजिएगा? कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपका फॉर्मूला? लास्ट जो मेन फॉर्मूला जो मेरा आ गया वो आ गया मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, यहाँ पे किस में? माइनस में। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला आ गया। तो आपको इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। और ये आपका कंप्लीट हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए एक एक डायग्राम को साथ साथ बनाइएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो तो थोड़ा लॉन्ग बनेगा ही, तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर इसको लगातार देख लेते हैं तो माइंड में रहेगा। स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए, आप कल एकदम फोड़ के आइएगा। क्योंकि देखिए इस बार जो टोटल क्वेश्चन जो बनने वाला है वो क्वेश्चन बनने वाला है कितना? तो क्वेश्चन जो बनने वाला है आपका कितना? तो 12 को लॉन्ग रहेगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में हो रहा है तो 6 यानी 12 क्वेश्चन है। तो हमको लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है, तो 12 को में हो सकता है कि पहला शिफ्ट में थ्योरेटिकल 6 को पूछ दे, अगला में खाली डेरिवेशन पूछ दे। तो इसलिए आपको पूरा तैयारी करके जाना होगा अच्छा से, क्योंकि पेपर थोड़ा सा रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल मेरे चैनल को देख ले, आप प्लेलिस्ट में जाएं, शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ मिल जाएगा आपको। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक एक क्वेश्चन को 5 बार करवाएं, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछने का चांस है, क्योंकि पिछले बार पूछे थे कि गॉस थ्योरम को प्रूव करना था। गॉस थ्योरम को क्या करना था आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रूव करना था गॉस थ्योरम के थ्रू, है ना। लेकिन इस बार आपको पूछ सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कीजिए। किससे? कूलम्ब्स लॉ को आप प्रूव कीजिए किससे? गॉस थ्योरम से, यानी जहां पे बोल दिया कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कीजिए किससे? गॉस थ्योरम से। तो इसलिए हम आपको ये आज इसको भी समझा देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस पे लॉन्ग पे ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उससे बाहर नहीं आएंगे। उसको प्लीज देख लीजिए आप लोग। अगर शॉर्ट पे मेहनत करना है तब मॉड्यूलेशन यानी लास्ट चैप्टर जो है कम्युनिकेशन, रेडियो एक्टिविटी, वो सब पर देख लीजिए। बाकी अगर आप मेरे एक फार्मूला का जो एक लेक्चर है, वो फार्मूला सिर्फ ऑल फार्मूला 12th का लिख दिए हैं, 20 से 16 मिनट या 16 या 18 मिनट का वीडियो है। अगर वो देख लीजिएगा तो अगर फार्मूला आपको याद रहता है तो 2 नंबर आप लिख ही दीजिएगा। तो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग पे फोकस होना चाहिए। तो चलिए देखिए, तो हम इसको क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है कि इस चीज़ को बताना है कि
गॉस थ्योरम से हमको कूलम्स लॉ को प्रूव करना है। कूलम्स लॉ जो फॉर्मूला दिए थे F इक्वल टू Q1 Q2 अब बाई R स्क्वायर, इसी को क्या करना है, प्रूव करना है। हमको क्या करना है, प्रूफ। तो चलिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए बोर्ड के एग्जाम है, इसमें स्टेटमेंट भी हमको क्या करना है, लिखना है। तो इस चीज पे ध्यान देना है हमको। तो स्टेटमेंट में क्या लिखिएगा, सुनिएगा। स्टेटमेंट में आपको लिखना है कि लेट अस, यहाँ पर लेट अस लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस। आपको कंसीडर करना है एक स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या हो, आर। मतलब एक स्फेरिकल सरफेस को मान लेना है जिसका रेडियस कितना है, आर एंड प्लेस्ड ए पॉइंट चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब एक स्फीयर को क्या करना है, कंसीडर कर लेना है और इसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। और जिसका रेडियस जो है वो कितना लेना है, आर लेना है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज सेम इन द मैग्नीट्यूड एंड द पॉइंट डायरेक्टली आउटवर्ड। जब यहाँ पे देखिएगा क्या, आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, यानी बाहर की तरफ इस तरह से। क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक ऐसा चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे जहाँ निकालना वहाँ रख देंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, इधर होगा। अब क्या कर देना है, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स जो होता है, नेट फ्लक्स, वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज को हम लिख दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए हम पहले रफ करते हैं, उसका जो लिखे हैं उस चीज को बता देंगे कि हम क्या लिखे हुए हैं। तो देखिए आप फ्लक्स को ए भी लिखते हैं, फ्लक्स को लिखते हैं क्या आप, ई डॉट डी एस। क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस, मतलब डी ए लिख सकते हैं एरिया, और इनटू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो उसी चीज को हम लिख दिए। अब ई के जगह पे ई छोड़ देंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है यानी क्लोज लूप जो बन रहा है वो इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप है। मतलब इस क्लोज लूप का एरिया देख रहे हैं, इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे। अब ई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस तरह से, यानी जो देख रहे हैं आप, इस तरह से आपका ये बॉक्स जो बना हुआ है फॉर्मूला मेरा आ गया। इसी को लिख दिए, ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, और इसके बाद पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ गया क्यू बी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर नाउ ए प्लेस्ड ए पॉइंट क्यू एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर यहाँ पे हम क्या रखते हैं, कोई चार्ज क्यू को रख देते हैं, कोई चार्ज को क्यू को रख देते हैं। तो ये दो चार्ज है और इन दोनों का बीच का दूरी आर है, तो उसके बीच में लगेगा फोर्स, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को रख देते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को रख देते हैं तो उस पर लगता है क्या, फोर्स। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। तो उस पर लगता है फोर्स कितना, एफ इक्वल टू, तो हम वहाँ से क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। हम लोग जानते हैं क्यू इंटू ई, तो ई मेरा आ गया है और क्यू हमको पता है, तो निकाल लेंगे। क्यू के जगह पे क्यू रख दिए, क्यू के जगह पे क्यू रख दिया, और ई के जगह पे ई रख दिए। तो यहाँ से आ गया मेरा एफ इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका एफ इक्वल टू के, यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो आ गया मेरा के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़का क्यू इंटू छिटका क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी इसी को आप लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा मेरा, इस तरह से फोर्स को हम लिख सकते हैं। तो यही मेरा कूलम्ब्स लॉ दिया था फॉर्मूला। क्या बोला था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या बोला था कि एफ जो होगा, देखिए यहाँ पे बोला था कि एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो यहाँ से मेरा आ गया कूलम्ब्स लॉ। इस चीज़ को हम प्रूव कर दिए। उसके बाद आपका मन होगा तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट लिख दीजिएगा।
एक स्फेरिकल जो फार्मूला जो है, स्फेरिकल लेंस वाला जो फार्मूला है, उस फार्मूला को देखने जा रहे हैं। मतलब इस फार्मूला को हमको क्या करना है, अभी प्रूफ करना है। यानी हम इसको देखेंगे कि आप क्या लिखिएगा। ये जो दिख रहा है आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या हम लोग लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे फार्मूला है μ2 बाई μ1 बाई आर इजक्वल टू μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। ये स्फेरिकल जो आपका लेंस का जो फार्मूला है जनरल, वो आपको बताना है कि कैसे आया। उसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये आपका हाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल जो भी है। तो पहले हम ये देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को देखेंगे। यानी हमको प्रूव करना है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इजक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। एकदम आराम से इसको हम प्रूव करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका 2 लॉन्ग कंप्लीट हुआ, अब तीसरा लॉन्ग हम देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए तो इसको हम प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम बनाइएगा तो पहले एक मेन डायग्राम बनाना है। यानी इस तरह से आपको मेन डायग्राम बनाना है। मेन डायग्राम क्या है, तो आप इस तरह से एक डायग्राम बना रहे, ये हमको इसको उसी पेज में बना देते हैं। इस तरह से एक डायग्राम बनाइएगा। ये आपका स्फेरिकल, इस तरह से मान लीजिए कि स्फेयर लेंस है। इस तरह से हम लोग क्या किए, एक डायग्राम बना लेंगे। और यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कीजिए। यहाँ ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यहाँ से कोई रह गया, ये लेंस है कन्वर्जिंग, तो यहाँ पे आगे कन्वर्ज कर गया, यहाँ बन गया इमेज। यानी ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम u बोल रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम v बोल रहे हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और इसका बाहर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1 है, और ये जो लेंस है उसका है, मतलब μ1 है, उसका क्या है, μ2 है। तो हमको ये फार्मूला निकालना है, क्या, इमेज जिसमें बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज जिसमें बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब बाई उसका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जिसमें बना वो डिवाइडेड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फिर μ2 माइनस μ1 बाई r। हमको यही प्रूव करना है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसका एक अच्छा सा डायग्राम हम बनाते हैं। अच्छा सा डायग्राम ये हम बना लिए। अब ये हम प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक ही तो लेंस है ना उसमें, इस तरह से आपका ये डायग्राम जो बना रहे थे। अब यहाँ से हम लोग बना लिए, इसका हम नाम मान लीजिए कुछ भी आपको देना है तो दे सकते हैं, ए और बी, इस तरह से नाम दे दिए। अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे ओ। अब यहाँ से कोई रेज आएगा। अब जानते हैं कि कोई भी कर्व पे जो नॉर्मल जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कहाँ से पास होता है, उसके सेंटर से। तो ये उस कर्व का क्या हो गया, ये हो गया, यानी ये सेंटर हो गया। और यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा उसको बोलेंगे r, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। यानी यहाँ से आप P से देख रहे हैं। अब रे को जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करके मेरा यहाँ पे मीट कर गया। डायग्राम आपको दिखाना पड़ेगा, टी इस तरह से दिखाना पड़ेगा। यानी यहाँ से मेरा यहाँ बन गया इमेज। यानी ये μ2 था, ये μ2 जो दिख रहे थे μ2 था, और यहाँ क्या था, μ1 था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल मानेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा। देखिए सब एकदम ध्यान से देखिए, इसको मान लेंगे बीटा और इसको मान लेंगे गामा। इसको क्या मान लेंगे, गामा। 3 गो एंगल हम लोग मान लिए इस तरह से। यानी अब हम क्या किए, 3 एंगल मान लिए। इसका नाम हम दे दिए P डैश, नाम दे दिए, क्या दे दिए, P डैश।
और यहाँ जो इमेज बना इसको हम आई लिख दिए, यानी सब का हम नेमिंग कर दिए। अब इस पर से एक हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ किए, तो देख रहे हैं कि लग रहा है कि कहाँ पे आया, पी पे ही ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लेट ए बी, इसको आप लिखते चलिएगा, लेट ए बी इज द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस यानी स्फेरिकल बाउंड्री हो गया, स्फेरिकल सरफेस बाउंडेड बाय टू मीडियम, बाउंडेड बाय टू मीडिया, यानी वन मेड एंड ऑब्जेक्ट इज इन मीडियम वन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। एंड फिर लिखिएगा एंड इमेज फॉर्म इन मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, जिसका इमेज कहाँ बना, मीडियम 2 में, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 है, इमेज किस में बना, दूसर का में। चलिए अब इतना आप लिख लिए, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप नहीं लिखे तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसको हम करेंगे इरेज। चलिए देखिए अब क्या करना है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, यदि इसका नाम बी था तो बी रहने देते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रिंगल, कौन सा ट्रिंगल, देखिए पूरा लिखना पड़ेगा। इन ट्रिंगल कौन सा, ओ पी डैश सी, ओ इन ट्रिंगल ओ पी डैश सी। इस ट्रिंगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस ट्रिंगल में जो आप देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ओ इसमें जो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ट्रिंगल में जो आप देख रहे हैं, इसमें जो हम जानते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल क्या है, आई है, क्या है, आई। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट है उसको क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इसका सम और इसका सम, दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो आई के बराबर होगा, यानी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसी तरह से इंट्रिंगल कौन सा लेंगे, सी पी डैश आई, सी पी डैश आई। इस ट्रिंगल में आप देख रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा, एंगल क्या होगा, आर, मतलब नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाया वो क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गया, आर और अल्फा क्या होगा, इंटीरियर। तो हम क्या लिखेंगे, आर प्लस अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, बीटा के बराबर। तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। मतलब मेरा कोशिश है कि यहाँ से आर निकाल लिए, यहाँ से आई निकाल लिए, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरह से हम नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अब हम ये स्नेल्स लॉ लगा देंगे, कौन सरफेस पे, सरफेस ए बी पे, ठीक है। तो अब जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, μ1 साइन आई इजकल टू μ2 साइन आर, μ1 साइन आई इजकल टू μ2 साइन आर हो गया। यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख देंगे। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो जो हम लोग लिखे हैं μ1 साइन आई इजकल टू μ2 साइन आर, यहाँ जो 4 पारा एक्सियल एक्सिस, पारा एक्सियल एक्सिस
पारा एक्सियल एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि ये जो देख रहे थे कि इसको आना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि इसको आना चाहिए था कहाँ, यहाँ, लेकिन ये इसी पे कॉन्साइड कर रहा है। मतलब ये जो एंगल सब जो है अल्फा बीटा जो भी एंगल देख रहे हैं वो एंगल सब क्या है, स्मॉल है। यानी आई जो आप एंगल जो हम लोग देख रहे हैं, आई हो या आर हो, आर क्या हो जाएगा, आर स्मॉल, क्या स्मॉल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा किसका, एंगल छोटा रहता है तो साइन थीटा किसका रहता है, थीटा का बराबर। उसी तरह से म्यू वन साइन आई के जगह पे क्या हो जाएगा, आई, और म्यू टू साइन आर के जगह पे क्या हो जाएगा, आर। अब हम लोग अभी देखे हैं कि आई का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और आर का वैल्यू क्या होगा, बीटा माइनस गामा। जस्ट अभी ही देखें आई का वैल्यू, यहाँ देखे हैं आई का वैल्यू क्या आया, आई जो देख रहे हैं वो आई मेरा क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा, और आर क्या है, बीटा माइनस गामा। तो हम क्या किए, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए, आई के जगह पे क्या लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा, आर के जगह पे लिख दिए बीटा माइनस गामा। तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा मेरा, मान लीजिए कि क्या लिखिएगा, म्यू वन अल्फा गुना कर दिए म्यू वन बीटा, म्यू टू बीटा, म्यू टू गामा, इस तरह से हमने लिख दिए। अब क्या करेंगे, बीटा वाला को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप इसी को उधर ले जाइए, आप इसी को उधर ले जाए तो क्या होगा, म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा इजकल टू म्यू टू, जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा, उसको लिख सकते हैं म्यू टू, आप म्यू वन लिखिए, म्यू वन यहाँ क्या बच गया, म्यू वन अल्फा, और यहाँ क्या बच गया माइनस म्यू टू गामा। यानी यहाँ से आप बीटा कॉमन लीजिएगा, बीटा कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन इजकल टू, यहाँ से आप क्या कॉमन कुछ नहीं होगा, सीधे आपका रहेगा म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू गामा। तो हम क्या किए, इस तरह से आप लिख दिए। चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, तो देखिए कि हम अगर जो बीटा को लिखेंगे तो बीटा को क्या लिखेंगे, बीटा को यहाँ पे क्या लिखेंगे, और अल्फा को क्या लिखेंगे, गामा को क्या लिखेंगे। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो आप इस ट्रिंगल में जब देखिएगा तो बीटा जो आप लिख रहे हैं यहाँ बीटा, वो बीटा इसमें क्या हो जाएगा, tan बीटा आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पी डैश पी बाई पी सी, यानी tan बीटा क्या हो जाएगा, पी डैश पी बाई पी सी। और tan बीटा किसके बराबर होता है, बीटा के बराबर। tan बीटा किसके बराबर, बीटा के बराबर। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जैसे बीटा को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पी डैश, देखिए डायग्राम आपको कॉपी में बना के तब देखना है, क्योंकि हम तो एक पेज में ही एक ही ना दिखा सकते हैं। तो क्या लिखिएगा, पी डैश पी बाई पी सी। उसी तरह से जो आपको अल्फा क्या लिखिएगा, अल्फा लिखना है तो अल्फा क्या लिखिएगा, देखिए tan बीटा बीटा के बराबर है, इसी को लिख रहे हैं, tan अल्फा अल्फा के बराबर है, tan गामा गामा के बराबर है। तो इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं। तो चलिए अब देखिए अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा जो आप लिखिएगा इस ट्रिंगल में, जब अल्फा लिखिएगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं अल्फा आप लिखिएगा यहाँ पे, तो अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब पी डैश पी बाई पी ओ। यानी क्या करेंगे हम लोग, फिर लिख देंगे क्या, अगर मान लीजिए आपको हम बोल देंगे कि यहाँ पे यहीं पे ऑफ करते हैं, पहले अल्फा जो लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पी डैश पी बाई पी ओ। फिर उसी तरह से गामा क्या लिखिएगा, तो इस ट्रिंगल में देखिए, तो पी डैश पी बाई आपका क्या लिखिएगा, पी आई, यही ना लिखिएगा। तो इस तरह से हम दोनों को क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे, अल्फा की जगह पे और गामा की जगह पे। यानी क्या किए हम लोग कि जहाँ अल्फा है, अल्फा की जगह पे आप क्या लिखिएगा, अल्फा आपका हो जाएगा पी डैश, जो मेरा आया था क्या आया था, पी डैश पी बाई पी ओ। और बीटा जो मेरा आया वो बीटा कितना, गामा जो आया, गामा कितना आया, तो गामा आपका आ गया पी डैश पी बाई पी आई, इस तरह से।
अब हम लोग जानते हैं x को कि हम पहले क्या करेंगे, जो अल्फा बीटा जहाँ पे है उस चीज़ के वहाँ पे हम लिख देंगे पहले, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा कि बीटा के जगह पे हम लोग रख देंगे, थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब यहीं पे हम सॉल्व करते हैं कि क्या लिखेंगे। तो यहाँ से पहले एक बीटा भी लिख लीजिए, इसमें बीटा क्या लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा पी डैश पी बाई पी सी, इस तरह से। तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे हम लोग लिखे थे, क्या आया था इक्वेशन लास्ट, बीटा माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू, यहाँ से आपका आ गया था यहाँ से देख रहे हैं म्यू वन माइनस अल्फा माइनस म्यू टू गामा। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि म्यू वन, यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू गामा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ही लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, बीटा के जगह पर रख देंगे पी डैश पी बाई पी सी, म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ लिख देंगे म्यू वन, अल्फा के जगह पर रख देंगे पी डैश पी बाई पी यू, माइनस यहाँ लिख देंगे म्यू टू के जगह पे म्यू टू छोड़ देंगे, गामा की जगह पे पी डैश पी बाई पी आई। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, पी डैश क्या हो गया, कट जाएगा। यहाँ से देख रहे दोनों तरफ आप काटिएगा तो पी डैश क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी वन इधर बच जाएगा 1/PC, और यहाँ बच जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ से हो गया म्यू वन बाई पी ओ माइनस म्यू टू बाई पी आई, इस तरह से। अब मेरा यहाँ से आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसको इरेज थोड़ा कर लेते हैं, स्पेस बहुत कम है क्योंकि ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं ना है। तो चलिए देखिए, फुल एनर्जी में, ये फुल एनर्जी में क्योंकि एग्जाम है आपका। देखिए तब क्या करना है हमको कि पीओ को वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को देख रहे हैं, पीओ को क्या लिख सकते हैं, पीओ देख रहे हैं, पीओ क्या है, पी से ओ का दूरी, इसको बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, यू। तो ये नेगेटिव में लेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, मेजर करते हैं पी से ओ की तरफ, तो इसलिए नेगेटिव क्या लेंगे, नेगेटिव में। और पीसी जो लेंगे, पीसी क्या है, पीसी आर, ये क्या लेंगे, पॉजिटिव में। और पीआई जो लेंगे वो भी क्या लेंगे, पॉजिटिव में, क्योंकि इमेज डिस्टेंस है, ये भी क्या लेंगे, पॉजिटिव में। अब रख देंगे वैल्यू, तो यहाँ पे पीसी के जगह पे क्या रख दिए हम लोग, आर रख दिए, क्या रख दिए, आर। तो यानी पीसी के जगह पे क्या हो जाएगा, आर। तो 1/r इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और इधर क्या हो जाएगा, म्यू वन बाई पीओ के जगह पे रख दिए माइनस यू, और यहाँ पे रख दिए ये जो आप भी के जगह पे देख रहे हैं पीआई के जगह पे, तो पीआई के जगह पे क्या रख दिए, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस आया था, साइन जो आया था यहाँ क्या आया था, प्लस आया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लस आया था जो लास्ट जो देखे थे रिजल्ट। तो यहाँ पे भी क्या आया था, इस साइड में आता, एक मिनट, यहाँ जो आया था क्या था, प्लस आता, इस सब जगह प्लस रहता। इस तरह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे प्लस आता, ये जो साइन देख रहे हैं यहाँ पे साइन क्या आ जाता, प्लस रहता। तो यहाँ क्या म्यू टू बाई भी, इस तरह से। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है भी। तो अब ये मेरा रिजल्ट आ गया, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इक्वल, म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू। ये मेरा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। एंड इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको देख लेना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके 2022 में पूछे गए थे। तो देखिए आपको लग रहा हो कि 2022 का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो ये सब सोचना भी गलत बात है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 2022 में पूछा था कि दो लेंस को जो मिलाए थे, और ए का लेंथ फोकल लेंथ f1 है, का फोकल लेंथ f2 है, तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, यानी इसका
1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 को प्रूव करना है। बहुत ईजी है, 3 से 4 मिनट में हो जाएगा, तो इसको देख ही लीजिए क्योंकि उसको सीधे छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या लेंगे, 2 लेंस इस तरह से ले लिए, एक लेंस 1 और एक लेंस 1 ले लिए, एक दूसरा लेंस यहीं पे हम ले लिए इस तरह से, ये हम 2 लेंस ले लिए। अब इसमें हम क्या किए, एक प्रिंसिपल एक्सिस को क्या किए, ड्रॉ कर दिए। इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ जो देख रहे हैं, इसका फोकल लेंथ है f1 और इसका फोकल लेंथ क्या है, f2। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट यहां से रे जाएगा, ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको क्या करेगा, कन्वर्ज। हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये हम ड्रॉ किया, यहां से रे गया और ये जो रे आया एक कन्वर्ज करके मान लीजिए यहां मिल गया, तो यहां बन गया इसका इमेज। ऐसे एक्चुअल में इस रे को थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए था, यहां जाना चाहिए था। अगर इस लेंस के क्रॉस अगर हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तब, अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी होगा वो कौन सा दूरी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और यहां से जो यहाँ जो इमेज बन रहा है, ये जो आपका दूरी जो होगा, ये दूरी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। लेकिन ये डैश क्या है, तो अगर मान लीजिए एक लेंस रहता, यहाँ से डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट रहता, तो इसका इमेज डायरेक्ट यहाँ पे बनता, जो डैश डैश करके लिखे वहां बनता, मतलब यहाँ में इमेज बनता। तो इसको हम भी डैश से लिख देंगे, किससे लिख देंगे, भी डैश से। वो कहाँ से मान लिया ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से भी डैश दूरी पे इमेज बना, मतलब इस लेंस के कारण ही सिर्फ हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इमेज, ये जो इमेज बना उस इमेज को बोले, मतलब आई डैश बोल रहे हैं। अब चलिए हमको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले चलिए तो लिखेंगे फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है, मतलब लेंस का जो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो इस लेंस, पहला लेंस के लिए अगर देख रहे हैं तो क्या लिखिएगा, ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसका ये बना इमेज, ये क्या बना, इमेज। तो क्या लिखिएगा, 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। फिर उसी तरह से आप क्या लिखिएगा, इस लेंस के कारण जब लिख रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा, ये जो भी डैश जो था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ये भी आई जो बना, ये आई डैश जो था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आई जो बना वो क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। मतलब जहाँ पे हम 1/v लिखते हैं, मतलब भी जो लिखते हैं तो वहाँ पे 1/v ही होगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इमेज बना था, ये जो इमेज बना था वो इमेज इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अरे दूसरा के लिए हो गया v2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 और प्लस 2, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। अब जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिएगा, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही ऐड करिएगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसको ये जो भी डैश और भी डैश जो देख रहे हैं ये वाला क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कैंसिल। तो इधर क्या बच गया, 1/v, क्या बच गया, 1/v, और ये क्या बच गया, 1/u माइनस ऑफ 1/u। और इधर जब ऐड कीजिएगा तो इसका प्लस और प्लस इसका सम हो जाएगा, यानी क्या होगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस तरह से मेरा आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर एक ही लेंस रहता, दोनों को मिला के हम एक लेंस बनाते हैं, एक लेंस रहता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ बनता है इसका इमेज। ये है u और ये है मेरा v और इसका जो है f इक्विवेलेंट f है। तो इसमें आप क्या लिखते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये मेरा इक्वेशन 3 था। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, हम लोग 3 और 4 से देखिए, हम लोग जो देखे हैं कि 3 इक्वेशन देख रहे हैं कि यह आया मेरा
3 इक्वेशन ये आया और 4 इक्वेशन ये आया। अब दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा तो दोनों को आपको कंपेयर करने से लग भी रहा है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो मतलब क्या हो कि ये जो होगा वो इससे क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप जो लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, 1 जो मेरा जो दिख रहा है हमको कि हम बोलना चाह रहे हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये मेरा इक्वेशन 3 था। इक्वेशन 4 आया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इक्वेशन 4 था। ये दोनों का आप कंपेयर कीजिए तो ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। तो मतलब ये फिक्स है कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, यानी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो सिंपल वे में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हैं, अब इसको लॉन्ग में है तो आप नीचे लिख सकते हैं f1 इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, f2 इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 और f क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, आप इस तरह से इसको उतार सकते हैं। पहला आपका इस तरह से डायग्राम है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, फिर उसके इसके उतार लीजिए और इसको उतार लीजिए। देखिए, मैं आपका ज़्यादा समय लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय है। तो आप लोग चलिए इतना लॉन्ग को देख लीजिए और इसके बाद मेरे ऑब्जेक्टिव वाला प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उसको देख लीजिए। देखिए, अगर वो ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पे भरोसा करते हैं तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर मेन है। आप इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन प्रीवियस ईयर फिक्स है कि अगर प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं पूछते हैं, कोई भी टीचर गेस करे या जो भी करे वो कहाँ से करता है, वो सब प्रीवियस ईयर से ही करता है। चलिए, तो हम अगर आपको कोई और डेरिवेशन लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर अपलोड करेंगे। है कि लॉरेंज फोर्स क्या है, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लॉरेंज फोर्स क्या है, इस चीज को हमको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे कि लॉरेंज फोर्स है क्या। तो देखिए, लॉरेंज फोर्स जो देख रहे हैं आप, ये फोर्स है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगने वाला फोर्स मूविंग इन स्पेस, एक ऐसा स्पेस में मूव कर रहा है वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। देखिए, हमारा ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड है, फिर भी हम अपलोड इसलिए कि इस क्वेश्चन को, लॉरेंज फोर्स को दोबारा, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो नहीं देखे होंगे, एकदम इजी डिफिनीशन में है, एकदम इजी लैंग्वेज। अब देखिए, यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो हो गया F इक्वल टू Q इंटू E। हम लोग जानते हैं, फार्मूला भी याद रखना है। मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो होता है वो हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो गया, आपका लॉरेंज फोर्स आ गया। यहाँ से हम क्या किया, ऐड कर दिए, इस तरह से आ गया। तो आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम कल है और आप अगर अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो बिल्कुल आप लोग कल 4 के आइएगा। तो आप इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो ये भी जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये जो मेरा पेपर जो लिए हैं हम, ये पेपर ऑलरेडी किसका है, एक क्वेश्चन पेपर का है। तो इस चीज को आप ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि जो पेपर हम लोग यूज कर रहे हैं उस पेपर का एक किसी न किसी क्वेश्चन का है। तो इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप कल, पहला जो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन जो देख रहे हैं लॉन्ग वाला, वो क्या कह रहा है कि स्टेट किरचॉफ्स लॉ एंड अप्लाई लॉ ऑब्टेन बैलेंस बी टेस्टोन ब्रिज। ऑलरेडी आपको गेस क्वेश्चन जो हम लॉन्ग एक वायरल जो मेरा वीडियो हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम अपलोड किए थे कि गेस में इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये पिछले साल भी नहीं पूछे और 21 में भी नहीं पूछे, इस बार फिक्स है कि पूछना है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी में आप देख रहे हैं जो आपका स्टेबलाइज द फार्मूला फॉर ए कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के लिए वाला हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो किरचॉफ्स लॉ क्या है और इसका कंडीशन। तो चलिए देख रहे हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो पहले समझेंगे किरचॉफ्स लॉ है क्या। किरचॉफ्स लॉ, इसी का दूसरा नाम है जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ बोल सकते हैं या पॉइंट लॉ भी बोल सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, देखिए इसको लंबड़ाना है स्टेटमेंट को, तो कैसे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अलजेब्रिक सम, अलजेब्रा जो पढ़े ना, अलजेब्रा 2 + 2 4 होता है, उसी तरह से अलजेब्रा जैसे होता है उसी तरह से समझिए कि इसको हम बोले अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। मतलब मान लीजिए कोई जंक्शन है,
उस जंक्शन पे जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं से करंट आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो इस जंक्शन पे जो करंट आएगा, यहाँ से करंट निकल रहा है, मान लीजिए इधर से करंट निकल रहा है, तो यहाँ पे जो भी करंट इस जंक्शन पे मीट करेगा, उस करंट को का जो सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू जीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल टू जीरो। यहाँ से I1 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, I1 इस जंक्शन जहाँ पे तीनों करंट आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, आ रहा है करंट और इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, मतलब जो निकल रहा है उसको नेगेटिव ले लिए और जो आ रहा है उसको पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो, मतलब समेशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू जीरो। चलिए देखिए इसका हम देखते हैं, तो क्या लिखा है इसी को, जैसे मान लीजिए कि 4-5 डायग्राम बना दिया इस तरह से, मान लीजिए आप 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, I3 इधर से आ रहा है, I4 इधर से, I5 इधर से, है ना। तो बोला कि बताइए क्या होगा, तो बोला कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इक्वल टू जीरो, मतलब समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या किए हम, इस तरह से लिख दिए ये वाला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आ रहा है उसको प्लस में ले लिया, जो निकल रहा है उसको हम क्या किए, माइनस में ले लिए, मतलब I1 प्लस I2 माइनस I3 I4 और माइनस I5, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है, ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, ये दोनों आ रहा है। अब इसको इधर ले गए तो क्या हो गया, जो माइनस में था वो क्या हो गया, प्लस में। इससे लग रहा है कि इनकमिंग करंट का जो सम होगा वो आउटगोइंग के बराबर, ये भी बोल सकते हैं, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। नेक्स्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ्स आप समझ सकते हैं जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ। तो क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लूप लॉ, इसी का नाम है किरचॉफ्स लूप लॉ, या दूसरा इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब KVL। अलजेब्रिक ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो। किसी भी क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इक्वल टू जीरो, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए यानी समेशन ऑफ V इक्वल टू क्या बोले हम लोग, जीरो। तो यानी देखिए इसमें V जो ना है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस देख रहे थे E2 है, इसके अक्रॉस E3 है, इसके अक्रॉस E1 है, और इसके अक्रॉस जब देखिएगा, सपोज कि इसमें से करंट निकल रहा है I, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा I, यानी करंट कितना है I, तो इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा I इंटू R1, पोटेंशियल कितना हो जाएगा I इंटू R1। यहाँ पे देख रहे थे क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल I इंटू R1, इसके अक्रॉस देख रहे थे क्या होगा I इंटू R2। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले मुलाकात जो मेरा हुआ वो किस जंक्शन से हुआ, सबसे पहले जो मुलाकात देख रहे हैं वो किससे हुआ मेरा, उस चीज को हमको देखना है। तो देखिए इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, किससे मुलाकात हो रहा है मेरा, चलिए देखिए सबसे, जब इसमें मान लीजिए इसके क्रॉस E2 लिख रहे थे, इधर से इधर जा रहे हैं तो कौन प्लेट मिला, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, इसको प्लस में E2। इसमें जो गए तो हम रेसिस्टेंस के क्रॉस जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या लेते हैं, पोटेंशियल पॉजिटिव लेते हैं, V इक्वल टू IR पड़े हुईएगा। तो इसमें करंट I है और रेसिस्टेंस R2 है, तो क्या हो जाएगा IR2। इसमें कौन सा प्लेट है, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ E3, और यहाँ पे क्या है, पहले नेगेटिव मिला तो क्या माइनस ऑफ E1, और जब इसमें जा रहा है करंट के डायरेक्शन में तो क्या होगा I इंटू R1। तो इस तरह से लिख दिए, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, जितना लंबाना हो उतना लंबा सकते हैं और आप लिख सकते हैं। हम लोग बी टेस्टोन ब्रिज को प्रूव करते हैं, यानी बैलेंस बी टेस्टोन ब्रिज को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बी टेस्टोन ब्रिज का डायग्राम। तो इसका जब आप सब डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो डायग्राम होगा इस तरह से, हम लोग बनाएंगे एक रेसिस्टेंस ऊपर, एक रेसिस्टेंस नीचे, उसके नीचे, और 2 रेसिस्टेंस फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से 2 रेसिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ कर लिए, फिर एक रेसिस्टेंस यहाँ से कर दिए, और एक बीच में जो है यानी गैल्वेनोमीटर वाला रेसिस्टेंस लगा दिए, जिसका नाम अब सबका नेमिंग करेंगे। इसका नाम दे दिए मान लीजिए R1, इसका नाम दे दिए R2, इसका नाम दे दिए R3। देखिए अगर आप बनाए हुईएगा कॉपी में तो जो नाम दिए हैं वही दीजिए। इसका नाम दे दिए R4 और इसका नाम दे दिए
जी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसको हम जोड़ दिए बैटरी से, इसको हम किससे कनेक्ट कर दिए, बैटरी से। यहाँ से हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए इस तरह से। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से हम V वोल्ट सप्लाई कर दिए। अब जैसे ही यहाँ से वोल्टेज सप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, इससे करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी करंट यहाँ से निकलने लगेगा। तो कुछ करंट इस रेसिस्टेंस में जाएगा, इसका नाम हम दे दिए IR1। इसमें कुछ चला जाएगा जिसका नाम हम मान लीजिए दे दिए I2, और कुछ करंट इसमें चला जाएगा जिसका नाम दे दिए IG। क्या दे दिए, IG। और कुछ करंट चला जाएगा इस रेसिस्टेंस में, मतलब इसमें जाएगा, जिसका नाम हम दे दिए I1 माइनस ऑफ IG, क्योंकि I1 आया तो इधर से चला गया IG, तो इधर क्या होगा I1 माइनस IG। तो इस तरह से फिर उसी तरह से जब इससे होके आएगा, इससे होके आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, तो यहाँ से निकलेगा क्या, I2 प्लस IG। इस तरह से यहाँ से निकलेगा। अब हम नामकरण कर देंगे, इसका नेमिंग कर देंगे, नेम लिख देंगे इसका, मार्कर का जो है कलर चेंज कर देते हैं। ए है और ये है कि आपका बी, मान लीजिए इसका नाम दे दिए सी और इसका नाम दे दिए डी। अब क्या करेंगे, लगाएंगे हम लोग क्या, KVL, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, इस चीज़ को समझिए, हमको प्रूफ करना है इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू और इसका रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा, यानी प्रूफ डैट R1/R4 इक्वल टू R2/R3, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब इसको हम आगे करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे अप्लाई, क्योंकि हमको बोर्ड में देना है तो इसलिए लिखना भी पड़ेगा। अप्लाई KVL पूरा आप लिखिएगा, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, यानी इन लूप ए इसका हम नाम दिए, इसका नाम क्या देते बी, इसका नाम दे डी, और फिर कहाँ ए, मतलब इस लूप में गए हैं, ए से बी गए, बी से डी गए, डी से ए गए। इसमें हम लोग देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। चलिए KVL क्या कहता है कि सम ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी लूप में वो इक्वल टू क्या होगा, 0। तो आप जैसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, इसको इरेज करते हैं पहले। जो आप जो लिखिएगा उसको आप क्या लिखिएगा, तो चलिए हम पहले इसको अप्लाई किए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब इसको लिखिएगा तो इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखिएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V इक्वल टू I इंटू R1, यानी जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा I1 R1, और इसके अक्रॉस जब इस लूप में आ रहा है, A से गए B से गए D, तो इसमें BD में देख रहे हैं तो क्या हो गया IG इंटू RG, और जब D से A में जा रहा है तो करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस I2 इंटू R4 इक्वल टू 0। समेशन हो गया 0 के बराबर। अब नीचे लिखिएगा वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा वी नो डैट VB और VD जो होगा वो आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए IG का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर। आप जैसे ही क्या कीजिएगा, IG का वैल्यू इसमें 0 रखिएगा तो आपको आ जाएगा I1, यहाँ पे 1 होगा, I1 R1 प्लस, ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस I2 R4 इक्वल टू 0, यानी आप उठाकर उसको उधर ले जाइए, क्या हो गया I1 R1 इक्वल टू I2 R4, यानी इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहाँ से एक इक्वेशन 1 हो गया, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करें, नेक्स्ट लूप में लगाने जा रहे हैं, क्या लगेंगे, अप्लाई, फिर लिखेंगे अप्लाई
KVL इन लूप, कौन सा आप लेंगे लूप, तो आप लेंगे BCDA, यानी क्या लेंगे BCD, अब फिर कहाँ जाएंगे B, यानी BCDB, इस तरह से हम लोग लगा दिए। तो अब जब इसमें लिखिएगा पोटेंशियल तो क्या लिखिएगा आप, यहाँ से जब इसमें पोटेंशियल लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी क्या कीजिएगा कि I1 R1, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG इंटू R2, भी इक्वल टू क्या होता है I इंटू R होता है ना, तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू R2। तो क्या लिखिएगा I1 माइनस IG इंटू R2, ये हम लोग लिख दिए। अब नेक्स्ट जब इसमें आइएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस R3 है, करंट कितना इतना है, और करंट के उल्टा आ रहे हैं हम लोग, ऐसे आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस R3 इंटू I2 प्लस IG, इस तरह से। अब माइनस यहाँ पे जब इसमें जब हम इधर जा रहे हैं तो करंट के क्या जा रहा है, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा करंट ऊपर से आ रहा है, हम उल्टा जा रहे हैं, तो क्या होगा माइनस IG इंटू RG इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से लिखेंगे वी नो डैट BD इक्वल टू BB, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहाँ होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0, तो करंट भी क्या हो जाएगा 0, यानी IG क्या हो जाएगा 0। तो आप इक्वेशन इसमें रखिएगा, जैसे ही IG का वैल्यू 0 के दे हो जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा I1 R2, और यहाँ से जी हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा माइनस R3 I2, और ये हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा इक्वेशन I1 R2 इक्वल टू I2 R3, यानी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 आ गया और इक्वेशन 1 आ गया। अब देखिए इक्वेशन जो 1 आया था इसको देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, यहाँ पे I1 R1, यहाँ I2 R2, एक I2 R4, यहाँ पे क्या है I2 R3। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी क्या लिख देंगे आपका कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप गौर से देखिए, तो यहाँ पे क्या है I1 R1 बाई I2 RG, मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, आप लिखिएगा तो वहाँ से क्या लिख देगा I1 R1 अब बाई I1 R2, यहाँ से इस तरह से हो गया I1 R1 बाई I2 R2, और इस साइड में क्या हो जाएगा आपका I2 R4 डिवाइडेड बाई I2 R3। अब जैसे की जाती है इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा R1 R2 इक्वल टू R4 बाई R3। तो हमको प्रूफ क्या करना था, इसका रेशियो बाई इसका, मतलब R1 अपॉन R4 जो होगा वो R2 अपॉन R3 होगा। तो यहाँ पे R1 बाई R4 करना है, R1 बाई R4, तो इसको लेंगे इधर और इसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से R1 अपॉन R4 इक्वल टू R2 अपॉन R3। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। तो वीडियो पर बने रहें क्योंकि आपका एग्जाम कल है, एकदम पढ़ ले, एक एक लाइन को समझ लें और कल दे, मतलब अगर 2 घंटा इस वीडियो पे मेहनत कर देते हैं तो फिक्स है कि आप 4 के ही आइएगा।